Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 60 turn, and in this lecture, I am going to complete chapter 6 of part B, that is cash flow statement. After this, your part volume 2 will be starting. In this lecture, I am going to cover question number 41B, question number 44, 47, 52, and 54. See question number 41B. From the following balance sheet of X Limited, you are required to prepare cash flow statement, equity and liabilities. Shareholders one share capital given है 8 lakh and 6 lakh 75,000. Reserve and surplus 1 lakh 70,000 and 91,000. Current liabilities short term borrowings 88,000 and 66,000. Trade payables 1 lakh and 70,000. Then short term provision 34,000, 26,000. Then assets में non current assets, fixed assets given है, tangible assets, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स गिवन है बेटा. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्सेशन प्रोविजन, इसमें करंट ईयर का प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और लास्ट ईयर का जो है आपका टैक्स पेड करके माइनस हो जाएगा. टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड प्लांट गिवन है. नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटा इंटरिम डिविडेंड ये आपका ऐड हो जाएगा. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000. अकाउंट मेंटेन हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और उसमें आप इसको शो कर देंगे. प्लांट of the book value of 30,000 was sold during the year. लैंड के सेल प्राइस भी गिवन है. लैंड के पर वो लास्ट ईयर करेंट ईयर की वैल्यू भी गिवन है. डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है. इट मीन्स आप जो लैंड अकाउंट बनाएंगे उससे आप डेप्रिसिएशन का जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी द डेप्रिसिएशन. फर्स्टली सी वर्किंग नोट्स बेटा. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. रिजर्व एंड सरप्लस आपका बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस का गिवन है 1,70,000 माइनस 91,000 दैट इज 79,000. उसमें इंटरम डिविडेंड पेड प्लस हो गया 60,000. प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का प्लस हो गया 34,000, तो इट इज़ 1,73,000. प्लांट अकाउंट टू बैलेंस बॉट डाउन लास्ट ईयर की वैल्यू 3 लाख. बाय बैंक अकाउंट सेल गिवन था नीचे आपका 12,000. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल 8,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज डेप्रिसिएशन 55,000. पहले जब भी डेप्रिसिएशन गिवन नहीं हो, लैंड की वैल्यू गिवन होती है, लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी की, तो उसकी अकाउंट मेंटेन करके उससे जो आपका डिफरेंस आता है दैट इज डेप्रिसिएशन. नाउ सी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने अभी पीछे निकाला 1,73,000. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 55,000 अभी कैलकुलेट करा. लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 8,000, 63,000 आ गया ये. एंड लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 2,06,000. ऐड कर दिया. इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल 30,000, 2,36,000 आ गया. इंक्रीज इन करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 1,50,000 माइनस हो गया. ट्रेड रिसेबल इंक्रीज हो रहा है 2,27,000 माइनस हो गया. नदर करेंट एसेट्स 5,000 ये भी माइनस हो गया. 3,82,000 को आपने माइनस कर दिया, तो इट इज़ 1,46,000. और इसमें आपका टैक्स पेड 2,617 का जो टैक्स पेड है पेमेंट ऑफ टैक्स 26,000 उसको माइनस कर दिया, तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया 1,72,000. ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1,46 प्लस 26 1,72,000. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. सेल ऑफ लैंड कॉस्ट प्राइस था 50,000, प्रॉफिट 30,000, तो सेल ऑफ लैंड कितना हो गया 80,000. सेल ऑफ प्लांट कॉस्ट प्राइस 20,000, लॉस आया था 8,000, 12,000, तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 92,000. देन कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इशू ऑफ शेयर कैपिटल लास्ट ईयर से करेंट ईयर की वैल्यू में डिफरेंस निकाल लीजिए. 1,25,000 इशू. इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000. एंड इंटरम डिविडेंड पे जो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड भी किया था, it is here 60,000, तो net cash from financing activity is 87,000. अब net increase in cash and cash equivalent A plus B plus C, it is 7,000. आपका ये 1,72,000 प्लस 1 माइनस के 1,72,000 प्लस 92,000 प्लस 87,000, तो ये आ गया आपका 7,000. इसमें आपके करंट ईयर का लास्ट ईयर का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3,000 प्लस किया, तो इट इज इक्वलाइज टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड दैट इज 10,000. See question number 44. From the following balance sheet of XY Limited, prepare cash flow statement. Equity and liability, share capital 10 lakh, 8 lakh, reserve and surplus 6 lakh 40,000, 5 lakh 59,000. Non-current liabilities में long term borrowings, current liabilities, trade payables. Assets में आपका fixed assets है, tangible assets, intangible assets दोनों given है. Current assets में inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, and other current assets में are given है. Then notes में reserve and surplus में general reserve and profit and loss balance है. net profit before tax आ जाएगा इससे. long term borrowings में 8% डिबेंचर 1,50,000 and 1 lakh. rate of interest on non current investment is 10%.
Other current assets, prepaid expenses 4,000, accrued income 5,000 and 3,000. Depreciation is 30,000. Non-current investment costing 30,000 were sold for rupees 40,000 at the end of the year. New debentures were issued on 1st October 2017. During the year, share issue expenses amounted to rupees 10,000 and these were written off from statement of profit and loss account. नाउ सी बेटा सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कैलकुलेट करा, 81,000 आया। कैसे आया 81,000 बेटा? आप इसको यहाँ से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आपका जो है 1,20,000 लास्ट 18 का है। 2017 में 1,59,000, इट इज़ 39,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,20,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 81,000। ठीक है, कितना आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 81,000 आ गया। नाउ सी cash from operating activities, net profit before tax 81,000. Then intangible assets written off 5,000. Depreciation on machinery 30,000 given है. Interest on debenture 10,000 कुछ नहीं given होता है, तो लास्ट ईयर की वैल्यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैलकुलेट करते हैं। सी लाइक दिस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8% ऑन 1 लाख, दैट इज 8,000, और 8% ऑन 50,000 जो इंक्रीज है 6 मंथ का 2,02,000 to 10,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हैव बीन परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। देन टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया था हमने टू बैलेंस बॉट डाउन 5,10,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दैट इज डेप्रिसिएशन 30,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,50,000 टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आ गया था परचेज 2,70,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में टू बैलेंस बॉट डाउन 30,000 बाय बैंक अकाउंट, सेल प्रोसीड आ गया 40,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट दैट इज 10,000, और टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इज 1 लाख। ये भी परचेज है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सी नॉट, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000। देन शेयर इशू एक्सपेंसेस गिवन था आपका 10,000, उसको आपने इसमें प्लस कर दिया, तो 55,000 दैट इज़ 1,36,000। आइटम्स टू बी डिडक्टेड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10,000, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का 10%, 3,000 दोनों आपने माइनस करा 13,000, तो इट इज़ 1,23,000। इट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन ऐड कर दिया डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसेबल 1,74,000, accrued income 2,000, increase in current liabilities, trade payable 20,000, it is 1,96,000, तो 3,19,000 आ गया। लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा था बेटा 2,10,000 से, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा था 4,000 से, इट इज़ 2,14,000, 3,19,000 में से 2,14,000 माइनस करा तो 1,05,000, इट इज़ नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Then cash flow from financing activities, purchase of tangible fixed assets 2,70,000, purchase of non-current investment 1 lakh। ये भी आपने नॉन अकाउंट बनाया था, अकाउंट में मेंटेन करा हुआ था, ये परचेज आया था फिक्स एसेट्स का भी और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी। देन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस, और इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3,000, तो इट इज 3,27,000 माइनस। Then cash flow from financing activities, issue of share capital 2 lakh, issue of debentures 50,000, interest paid on debentures 10,000, share issue expenses 10,000, so net cash from financing activities is 2,30,000। then net increase in cash and cash equivalent, इसमें हमने beginning of the period का 8,000 प्लस कर दिया, तो और उसमें तो इट विल 20,000 प्लस कर दिया, तो इट इज़ 28,000 जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड के इक्वलाइज हो गया। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 47, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल 20 लाख 15 लाख इशू हो रहा है ये बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख 3 लाख, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3 लाख 2 लाख, करेंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल है 1,50,000 2 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 70,000 एंड 60,000, तो 30 लाख 20,000 22 लाख 60,000। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स गिवन है, टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स दोनों गिवन है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। देन इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है आपकी, दैट इज़ आपका 4,70,000 जो आपके नोट्स टू अकाउंट है। ये नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख और 3 लाख है, प्रोविजन फॉर टैक्स है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इंटेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इट मीन्स ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे अकाउंट इसका मेंटेन होगा। एंड देन इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फर्स्टली 3C बेटा वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख आ गया तुम्हारे, 5 लाख माइनस 3 लाख, और प्रोविजन फॉर टैक्स 70,000 उसमें प्लस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देन मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बॉट डाउन
21 लाख लास्ट ईयर का बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 27 लाख करंट ईयर का बैलेंस है। बाय बैंक अकाउंट सेल आ गया आपका 20 लाख 20,000 एंड बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेल पर जो आपने मशीनरी को सोल्ड करा उस पर जो डेप लगा है दैट इज 6,000। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस आ गया 4,000 का और टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इज 6,30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट 6,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख लास्ट ईयर करंट ईयर की वैल्यू है। बाय बैलेंस वॉट डाउन 6 लाख एंड देन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 2,06,000। ये आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000 का वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो 2,06,000 आपका बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2,70,000। नाउ सी क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,70,000, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को प्लस करते हैं। डेप्रिसिएशन 2,06,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 प्लस कर दिया तो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,80,000। देन इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 90,000 लेस हो जाएगा ये, एंड करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है 50,000 लेस हो जाएगा। 1,40,000 4,80,000 से माइनस हो गया तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 3,40,000। इसमें इनकम टैक्स पेड 60,000 को माइनस कर दिया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,80,000। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपने अभी अकाउंट बनाया था परचेज ऑफ मशीनरी वहाँ से ले लिया 6,30,000। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 20,000 की मशीनरी सोल्ड हुई थी दैट इज ईयर। एंड गुडविल इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही थी लास्ट ईयर से करेंट ईयर की वैल्यू, तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है, परचेज हो गया तो इट इज़ 2 लाख। तो 8,10,000 कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 8,10,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख एंड प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 6 लाख आ गया। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A plus B plus C दैट इज 2,80,000 plus 8,10,000 plus 6 lakh it is 70,000. Add opening balance of cash and cash equivalent 1,20,000. तो closing balance of cash and cash equivalent 1,90,000 के ये इक्वलाइज हो गए। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 52। The following are the summarized balance sheet of X Limited as at 31st March 2018 and 17. Share capital 2,50,000 2 lakh, reserve and surplus 52,000 and 50,000. Non-current liabilities में long term borrowings 30,000 and 25,000. Current liabilities short term borrowings 7,000 and 18,000. Trade payable 1 lakh 2,000 1 lakh 5,000. Short term provision for tax है बेटा ये 24,000 15,000. Non-current assets में fixed assets 1 lakh 93,000 and 2 lakh 3,000. करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिबेंचर 30,000 25,000 है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट गिवन है 7,000 एंड 18,000। सी फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स 2,50,000 2,40,000 है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ये भी ओरिजिनल कॉस्ट पर आ गया बेटा। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज प्रोपोज डिविडेंड है लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 30,000 आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा फिर इसमें। देन एडिशनल डिबेंचर्स 5,000 इशू करें 1 अक्टूबर को, इट मीन्स आपका 15% जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा इस पर।